क्लास। आज का आपका बायोलॉजी का टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पेज नंबर 10। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। अभी तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि हाउ बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल तक। ठीक है, कैसे छोटे छोटे एटम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर सेल्स बनते हैं और फिर सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर उस तरह से लार्जर स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं और फिर एक इंडिविजुअल की बॉडी बनती है और फिर इंडिविजुअल्स भी आपस में मिलकर कंबाइन होकर किस तरह के लिविंग सिस्टम्स बनाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सारा पढ़ लिया था, लेकिन एक चीज़ और है। जब आपने सेलुलर लेवल पढ़ा था तो जो सेल्स हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल पे डिपेंड करती है। ठीक है, उनके अंदर कोई सेकेंड सेल होता ही नहीं है, यानी उनका फूड का इनटेक, फूड की डाइजेशन, फिर उसकी एक्सक्रीशन, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम, उनका ब्रेन, उनका वो सब कुछ कहाँ गया, वो कैसे बन सकता है एक ही सेल से। हमने तो देखा था कि सेल जो है वो मिलके, डिफरेंट सेल्स जो है वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और फिर डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होगी जिसमें है ही सिर्फ एक सेल। ठीक है, तो आज आप ये चीज़ देखोगे कि हाउ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ इंडिविजुअल्स बॉडी। ठीक है, किसी इंडिविजुअल की बॉडी को कैसे बना सकते हैं सेल्स। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल्स किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह खुद को तरतीब देके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रहे हैं। तो सेलुलर लेवल पे हम देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की हो सकती है। ठीक है, कैसे? यूनिसेलुलर, जो मैंने बताया अभी, ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर हो सकती है। यूनि मीन्स वन। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिसमें कितने सेल्स हो? ओनली वन, जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो। वो सारे उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो सारे कौन करे? सिर्फ एक ही सेल करे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ओनली वन सेल इन होल बॉडी, या फिर ओनली वन सेल इज द होल बॉडी। अब उसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आप बैक्टीरिया की एग्जाम्पल लो, अमीबा की एग्जाम्पल लो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आप लिखोगे इसमें कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स all the functions to support the life or the survivor are performed by only one cell. ठीक है, the body is composed of only one cell. ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, अमीबा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हो, मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब? बाय मेकिंग कॉलोनीज। अब कॉलोनीज क्या होता है? जैसे कॉलोनी क्या होता है? जब एक जैसे इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर आप देख लो तो हमारी कॉलोनीज कैसे बनती हैं कि जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होम्स हों, जैसे ह्यूमन बीइंग्स के होम्स हों ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो जो एक ग्रुप है जहाँ पे एक पॉपुलेशन रह रही है तो उन्होंने एक कॉलोनी बनाई है, वो जैसे हम डिफरेंट कॉलोनीज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? व्हेन these unicellular organisms, ठीक है, यहाँ पे अपनी याद रखना है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कंबाइन विद ईच अदर या लिव इन अ ग्रुप। ठीक है, जब वो एक ग्रुप में रहेंगे, सेल्स नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये आपने बहुत अच्छी तरह से ये वाला डिफरेंस अपने माइंड में बिठाना है। व्हेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर इन अ ग्रुप
दे फॉर्म अ कॉलोनी। ठीक है, वो कॉलोनी के सेल्स कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। कॉलोनी में से कोई भी जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, मीन्स बैक्टीरिया जैसे बहुत सारे हैं और वो इकट्ठे कॉलोनी बना के रह रहे हैं, या अमीबा है, ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा, हालांकि वो एक पूरा इंडिविजुअल है, ठीक है, उसमें से जो हर सेल है वो एक इंडिविजुअल है, तो वो कभी भी अपनी कॉलोनी को फिर भी छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि वो कॉलोनी में एक दूसरे के साथ मिल के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कॉलोनी में हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, जैसे कि अगर उन्होंने फूड कलेक्ट करना है तो मे बी वो सारे सेल्स मिलकर फूड कलेक्ट करें। ठीक है, ठीक इस तरह कॉलोनी की अगर प्रोटेक्शन करनी है तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो आउटर लेयर में सेल्स अरेंज हुए होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आउटर लेयर में अरेंज होंगे, वो प्रोटेक्शन करेंगे। जो इनर बॉडी में होंगे वो इनर कॉलोनी में होंगे, कॉलोनी के सेंटर में होंगे, तो उनका क्या काम होगा, जैसे फूड की डाइजेशन या दूसरे काम। ठीक है, तो एक कॉलोनी के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ कंबाइंड फॉर्म, इन अ ग्रुप्ड फॉर्म, ठीक है, एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ है, किसकी एग्जांपल आ सकती है, जैसे आपकी बुक में दी हुई है, वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी की पिक्चर भी शो की हुई है। वॉल्वॉक्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी सेलुलर बॉडी। ये मोस्ट कॉमन है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर बॉडी, जब वही जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते थे और टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते थे और फिर ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम और फिर एक इंडिविजुअल की बॉडी जनरेट होती थी। जैसे कि ह्यूमन बींग एक इंडिविजुअल है, ठीक है, मल्टी सेलुलर बॉडी है। हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर मीन्स, मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल्स, द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, जैसे कि प्लांट्स हो गए, जैसे बर्ड्स हो गए। ठीक है, इस तरह से। इसी टॉपिक के स्टार्ट में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है कि बेसिकली सेल्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सेल्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, द सेल्स विच हैव अ न्यूक्लियस, विच हैव अ ट्रू प्रॉपर न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे हम किसी लिविंग सेल को ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी आउटर मेम्ब्रेन बनाते हैं, सबसे आउटर वाली वॉल बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ सेंटर में करके एक न्यूक्लियस शो करते हैं, एक और सर्कल लगाते हैं जिसको हम न्यूक्लियस शो करते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो लिविंग सेल्स कुछ इस टाइप के होते हैं। एक सेल की आउटर वॉल होती है या आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और फिर उसके बाद सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे आपने जेनेटिक्स में पढ़ा था कि जीन्स होती हैं, वो जो जीन्स होती हैं वो सब सेल के न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड होती हैं। ठीक है, तो वो सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस होगा, उन सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह के सेल्स से बना हुआ है, यूकैरियोटिक सेल्स से बना हुआ है, तो हम उसे कहेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोट बोलेंगे। ठीक है, यूकैरियोट्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे। और इसी की कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होंगे, विच डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो जिनमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स, तो दे हैव नो न्यूक्लियस। और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इस तरह के सेल्स से बनेगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स से बनेगी, दे विल बी कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। ठीक है,
है। अब लास्ट टॉपिक में मल्टी सेलुलर बॉडीज की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। 2 एग्जांपल्स हैं, हम उनको देखते हैं 1 बाय 1। बॉडी और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की 2 एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में। एक है मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, और एक जनरली एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रॉग की एग्जांपल ली है, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट को प्लांट मेजरली ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट या एनिमल में ही डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह प्लांट्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव लिया है और एक एग्जांपल फ्रॉम एनिमल। तो हम देखते हैं कि इनकी बॉडीज किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई हुई है। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? इट इज़ अ प्लांट जिसको साइंटिफिकली इसका जो नेम है इट्स ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये आपने याद रखना है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और फ्रॉग का नेम है राना टिग्रीना, ठीक है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्लांट बॉडी जो है, मस्टर्ड प्लांट की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसकी हम जो प्लांट बॉडी होती है, जो इसके लीव्स होते हैं, लीव्स को हम एज ए वेजिटेबल खाते हैं, जैसे सरसों का साग जो हम खाते हैं, ठीक है, साग जो खाते हैं तो उसको वो मस्टर्ड प्लांट के लीव्स ही होते हैं असल में, ठीक है। तो मस्टर्ड प्लांट के हमारे पास क्या यूजेस हैं कि हम उसके लीव्स को एज ए वेजिटेबल खाते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं, मस्टर्ड सीड्स, उनसे हम मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं, ठीक है। और इसकी जनरली एक प्लांट की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स, ठीक है, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फूड जनरेट करना, वाटर की मूवमेंट और ये सब, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते, ये न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस नहीं करते, सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते। और कुछ पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसमें आता है फ्लावर, ठीक है। जो फ्लावर होता है किसी प्लांट का, वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी फ्लावर्स ही सीड जनरेट करते हैं और सीड से क्या बनता है? न्यू प्लांट, ठीक है। और फ्लावर से ही फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। तो आपने ये 2 मेन बॉडी पार्ट्स याद रखने हैं। जनरली किसी भी प्लांट की बॉडी 2 टाइप्स में डिवाइड हुई होती है, 2 टाइप के ऑर्गन्स में डिवाइड होती है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स या वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉग। जनरली एनिमल्स कैसे होते हैं? फ्रॉग भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी उसकी बॉडी भी मल्टीपल सेल्स से बनी हुई होती है, ठीक है। और फ्रॉग के अंदर डिफरेंट सेल्स से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ बनते हैं, उन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से डिफरेंट ऑर्गन्स बने हैं, उन ऑर्गन्स से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बने हैं, ठीक है। और फिर पूरा फ्रॉग की बॉडी उन ऑर्गन सिस्टम की कलेक्शन है, ठीक है।